नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुपर 100 खबरों के साथ। पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में पीएम आवास के पास राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने दिया धरना। राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। एक्स पर पोस्ट में कहा, राहुल की संसद में नीट पर चर्चा की मांग मानी, लेकिन वो वादे से मुकर गए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को घेरा। कहा, छात्रों पर हमला, हर भारतीय परिवार पर हमला, इस बार बिना जवाब दिए नहीं बच सकते हैं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी के धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं ने किया था प्रदर्शन। एनडीए की मंगल मिलन बैठक में नीट परीक्षा का जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक मामले में नहीं होनी चाहिए राजनीति, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। देश भर के पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम। जांच की समय सीमा तय करने और जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस जनता पार्टी के हिंसा के बाद फिर से जंतर मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी। दिल्ली पुलिस अलर्ट, शांति बनाए रखने की अपील की। सीजेपी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटाया। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान वायरल हुए एक वीडियो को लेकर हुई कार्रवाई। वीडियो में एक मॉल के बर्गर आउटलेट पर नजर आए थे दहिया। पद से हटाए जाने को लेकर बोले विजेता दहिया, बर्गर खाना इतना बड़ा मुद्दा क्यों? कोई मुझे आंदोलन में शामिल होने के पैसे नहीं देता, मैं देश के लिए ये सब कर रहा हूं। सीजेपी प्रदर्शन पर कांग्रेस का बड़ा दांव। लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मिले राहुल प्रियंका। आरएमएल अस्पताल पहुंचकर जाना दर्द। मॉनसून सत्र से ठीक पहले एनडीए की बड़ी बैठक। पीएम मोदी ने नीट विवाद पर जताई चिंता। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न होने के निर्देश। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा वार। कहा, छात्रों से माफी मांगी प्रधानमंत्री, शिक्षा व्यवस्था को दीमक ने खोखला किया। छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी। कहा, सरकार को युवाओं की बात सुननी होगी, परीक्षा सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत। पेपर लीक मामले पर प्रियंका गांधी का सरकार पर तीखा हमला। कहा, युवाओं की आवाज सुनिए, शिक्षा मंत्री ले जिम्मेदारी। युवाओं के प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी आक्रामक नजर आई। कहा, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ठोस कार्रवाई नहीं हुई, मंत्री जिम्मेदारी लें, सिस्टम को दुरुस्त करें। नीट पेपर लीक पर सरकार का जवाब। किरण रिजिजू ने कहा, गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई, 13 आरोपी भेजे गए जेल। पेपर लीक मामले पर संसद में सरकार का पक्ष। किरण रिजिजू ने दिया बयान। कहा, युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश चल रही है, चर्चा का मौका दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर सबसे बड़ा वार। कहा, 60 साल में पहली बार ऐसा रवैया देखा, गृह मंत्री जवाब दें। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, साथियों पर दबाव बनाकर राज छिपाने की कोशिश। युवाओं के मुद्दे पर अखिलेश यादव का वार। कहा, आजादी के बाद ऐसी सरकार नहीं देखी, युवाओं की आवाज दबाई जा रही है। सीजेपी प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल का सरकार पर हमला। बोले, बच्चों पर लाठियां चली, ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। युवाओं के प्रदर्शन पर बोले अरविंद केजरीवाल। कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम सब साथ हैं। पुलिस कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। दिल्ली प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, घायल छात्रों और पुलिसकर्मियों को अस्पताल से मिली छुट्टी, एफआईआर की जानकारी लेने जाएंगे थाने। सीजेपी का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप। आशुतोष रंका बोले, विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई बर्बर कार्रवाई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन। सरकार से बातचीत बेनतीजा निकली। सीजेपी ने कहा, 5 घंटे की बैठक में नहीं मिला कोई जवाब, अब प्रदर्शन स्थल पर आकर करें बात। दिल्ली हिंसा मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की एफआईआर। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस के आधार पर उपद्रवियों की पहचान होगी।
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा का मामला। हिंसक प्रदर्शन में 118 पुलिसकर्मी तो 60 प्रदर्शनकारी घायल। मामले में दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी। हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। सोनम वांगचुक का अनशन जारी। पुलिस कार्रवाई के विरोध में अनशन तोड़ने से किया इनकार, अपनी मांगों पर अड़े। नीट पेपर लीक पर तेलंगाना कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला मशाल मार्च। संसद परिसर में चंद्रशेखर आजाद का प्रदर्शन। पेपर लीक और सीजेपी मार्च पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। संसद के मानसून सत्र पर ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर तीखा वार। कहा, जनता के मुद्दों पर चर्चा के बजाय सिर्फ विरोध करते हैं विपक्षी। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन हुआ खत्म। शिवराज सिंह चौहान से 10 दिनों में मीटिंग का वादा। गिरफ्तार चढ़ूनी की भी होगी रिहाई। कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने लगाई 16 प्रस्तावों पर मुहर। पूर्वांचल को जोड़ने वाले विंध्य एक्सप्रेसवे को भी मिली मंजूरी। तो 2025-26 सत्र में सभी कॉलेजों की टॉप 5% छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का भी ऐलान। यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना। कहा, कांग्रेस ने विदेशी पद्धति के आधार पर शासन चलाने की पद्धति को अपनाया। हम शरिया कानून नहीं, एक समान कानून चाहते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच पास हुआ यूसीसी बिल। सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग खारिज। नेता प्रतिपक्ष ने प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस सभा से पहले जमकर बवाल। मंच पर तोड़फोड़ का आरोप। ममता बनर्जी ने बताया सुनियोजित साजिश। विधान नगर में मंत्री दिलीप घोष का टीएमसी पर वार। बोले, पार्टी में अब कुछ भी नहीं, राजनीति के नाम पर कारोबार कर रहे हैं लोग। इंदौर में बिजली विभाग का इंजीनियर के 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। आय से 258% अधिक संपत्ति का हुआ बड़ा खुलासा। रिश्तेदारों के नाम पर फैक्ट्रियों में किया भारी निवेश। गाजियाबाद जिले में डबल मर्डर की वारदात सामने आई। नौकरी करने के लिए कहा तो 2 भाइयों ने की अपने ही माता पिता की निर्मम हत्या। आरोपी बेटों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिक्किम सुरंग हादसे में 7 मजदूरों की गई जान। भूस्खलन से सुरंग का रास्ता हुआ बंद। मलबे में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू जारी। जम्मू कश्मीर में बरसात का कहर। रियासी में चिनाब नदी उफान पर। सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए। चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे का अलर्ट जारी। भारी बारिश के बाद सलाल बांध से छोड़ा जा रहा अतिरिक्त पानी। डोडा में तेज बारिश का दिख रहा कहर। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। नदी नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की गई। यूक्रेन में रूसी हमले में देवरिया के युवक की मौत। पिछले महीने ही शिप पर लगी थी नौकरी। करमेल गांव के रहने वाले थे अभिषेक। लखनऊ अग्निकांड मामले में अवैध बिल्डिंग को खुद तोड़ रहा बिल्डर। एलडीए ने 23 जून को जारी किया था नोटिस। 10 जुलाई को कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के दिए थे आदेश। सीतापुर जिले में पहली ही बारिश में धंसा 6.61 करोड़ का पुल। शारदा नदी किनारे बने सुरक्षा पुल में दरारें आई। बसंतापुर समेत कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। एटा जिले में भारी बरसात से मकान की दीवार भरभराकर गिर पड़ी। हादसे में एक महिला की मौत, 2 लोग घायल। एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यूपी के आगरा जिले में कैंटर और कार की आमने सामने हुई जबरदस्त टक्कर। 2 की मौत। तेज रफ्तार कैंटर ने कार को 100 मीटर तक घसीटा। हादसे के बाद कैंटर चालक फरार। तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा में सरियों से भरा ट्रक नाले में जा गिरा। सरिया घुसने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत। ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद हुआ था हादसा। औरैया जिले में वायरल वीडियो से मचा बवाल। खाकी की छवि धूमिल होने पर सिपाही निलंबित। वायरल वीडियो पर पुलिस का बड़ा एक्शन। रायबरेली जिले में 13 साल की किशोरी से दरिंदगी की वारदात सामने आई। जिला अस्पताल से अपहरण के बाद किया दुष्कर्म। 3 आरोपी गिरफ्तार। श्रावस्ती में पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल देने का आरोप। 100 रुपए में 600 ml पेट्रोल मिलने का वीडियो वायरल। जांच की मांग तेज। किसानों की महार रैली से पहले यूपी गेट पर सुरक्षा सख्त की गई। दिल्ली कूच को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। चप्पे चप्पे पर निगरानी।
एटा जिले में बारिश बनी लोगों के लिए आफत। मकान की दीवार भरभराकर नीचे गिर जाने से महिला की मौत, 2 लोग घायल। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। अमेठी जिले में पुलिस चोर के एनकाउंटर हुआ। हिस्ट्री शीटर अख्तर हुसैन के पैर में लगी गोली, 4 शातिर चोर गिरफ्तार, तमंचा और नकदी बरामद। कुमराला गांव में तमंचे का खौफ दिखाने की कोशिश हुई नाकाम, ग्रामीणों ने दिखाई हिम्मत, आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद। पहाड़ों पर आफत की बारिश, चंबा के नाले के तेज बहाव में बस फंसी। लाहड़ू नूरपुर मार्ग पर लैंडस्लाइड से रास्ता हुआ बंद। गाजियाबाद दिल्ली रेल रूट पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे डिरेल हुए, 24 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा, 53 ट्रेनें प्रभावित हुई। यात्रियों से 139 और NTES ऐप से अपडेट लेने की अपील की गई। दसवीं रात अमेरिका का ईरान पर जोरदार हमला, तेहरान का US बेस पर पलटवार, हुतियों ने खोला नया मोर्चा। मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा भड़की, अमेरिका की बमबारी जारी, ईरान हुतियों का जवाब। ईरान पर अमेरिका का बड़ा एयर अटैक, मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का किया दावा। यूक्रेन में कारोबारी जहाज पर हमला हुआ, 4 भारतीयों की मौत की खबर, भारत का कड़ा विरोध। ओडेसा से निकले जहाज पर हुआ अटैक, रूसी मिसाइलों का आरोप, 4 भारतीयों की जान गई। ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी, खार्क आइलैंड पर आए तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। खार्क आइलैंड पर टिकी दुनिया की निगाहें, ईरान के सबसे बड़े ऑयल हब पर बढ़ा युद्ध का खतरा। ईरान का कई देशों में अमेरिकी ठिकानों पर तो ताबड़तोड़ हमला, IRGC का बड़ा दावा, जंग और भड़की। कुवैत में फिर से बिजली संयंत्र पर हुआ हमला, अमेरिकी बेस बने निशाना, खाड़ी में बढ़ा तनाव। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम घोषित, कमिंस, हेजलवुड और नाथन लियोन की वापसी, 13 अगस्त से पहला मुकाबला। कंगारुओं की टेस्ट टीम में स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई, 13 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान, अगस्त में बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। रिटायरमेंट की खबरों पर रोहित शर्मा का जवाब, कहा बाहर शोर नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा, गिल ने भी किया खारिज। रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलों पर लगा विराम, कप्तान बोले टीम में ऐसी कोई चर्चा नहीं, शुभमन गिल ने भी किया साफ। विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी पर बोले रोहित शर्मा, कहा हमेशा खास रहता है, एक दूसरे के खेल को अच्छी तरह समझते हैं।